नमस्कार। एसपीटी नेशन पर आपका स्वागत है। पेश है 7 जुलाई सोमवार दोपहर 1:15 देश भर की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत, जलभराव से बड़ी ऑफिस जाने वालों की टेंशन। सावन के महीने में काशी विश्वनाथ मंदिर में नहीं कर पाएंगे वीआईपी दर्शन। गणित में कमजोर था, पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। रियाद से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट। कोटा में 60 से ज्यादा बकरियों की मौत, वेटनरी डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली एनसीआर में सुबह से बारिश हो रही है। वहीं इंतजार के बाद हुई झमाझम बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। उधर फरीदाबाद में लंबे इंतजार के बाद आज सुबह तेज बारिश हुई। पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार विकास स्मारक क्षेत्र में भी तेज बारिश हुई। बारिश से पांडव नगर के नजदीक अंडरपास में जल भराव हुआ। आज सप्ताह का पहला दिन होने और सुबह के समय वर्षा शुरू होने से ऑफिस जाने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हुई। सावन महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ की संभावना को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। यह नियम 11 जुलाई से 9 अगस्त तक लागू रहेगा। कमिश्नर एस राजलिंगम ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी इंतजाम किए गए हैं। गंगा का जल स्तर बढ़ने पर गंगा द्वार से प्रवेश बंद हो सकता है। मंदिर प्रशासन के अनुसार भक्त गेट 4, नंदूफेरिया, सिलको, धुंडीराज और सरस्वती फाटक से प्रवेश कर सकेंगे। जयपुर के जयसिंहपुरा खोर थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर कॉल करके सूचना दी कि उसके साथ लूट की वारदात हो गई है। 2 गाड़ियों में आए बदमाश उसके बैग लूट कर ले गए हैं। बैग में 2 लाख रुपए का नगद होना बताया गया था। पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति से पूछा कि लूटे गए बैग में कितने रुपए थे। पीड़ित बोला 2 लाख रुपए। पुलिस ने पूछा कि कितने कितने के नोट थे। इस पर परिवादी बोला कि 500 रुपए के नोटों की 2 गड्डियां थी। बस यहीं पर वह गच्चा खा गया और उसकी पोल खुल गई। रियाद सऊदी अरब से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को जयपुर एयरपोर्ट डाइवर्ट कर दिया गया। यह फ्लाइट रविवार शाम 5 बजे रियाद से रवाना हुई थी और उसका दिल्ली एयरपोर्ट पर रात 1 बजे लैंड करने का समय था, लेकिन इसे जयपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया। फिलहाल फ्लाइट के डाइवर्ट होने की वजह साफ नहीं है। एयर इंडिया की ओर से अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। कोटा जिले के कैथून थाना क्षेत्र के चरण चौकी इलाके में बकरियों की अकाल मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद पशु चिकित्सालय से डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची है। शुरुआती तौर पर बकरियों के लीवर व लंग्स में खराबी होना सामने आया है। पोस्टमार्टम के बाद मौत के असली कारण सामने आएंगे। बताया जा रहा है कि इलाके एक सप्ताह में 60 से ज्यादा बकरियों की मौत हुई है। अब विद्यार्थी वर्ष 1730 में जोधपुर के खेजड़ी गांव में हुई खिचड़ी को बचाने की घटना, पेड़ों की रक्षा के लिए मां अमृता देवी बिश्नोई के बलिदान और 363 शहीदों की कहानी को किताबों में पढ़ सकेंगे। देश भर के 7 प्रदेश के स्कूलों में पहुंची एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की कक्षा 3, 4 और 5 की पुस्तकों में खेजड़ी बलिदान की गाथा को शामिल किया गया है। तीनों कक्षाओं की पुस्तक में एक एक अध्याय में इसे जगह मिली है। सोना और चांदी के भावों में बदलाव का दौर जारी है। स्थानीय स्तर दोनों कीमती धातुओं की मांग में गिरावट आना शुरू हो चुकी है। मलमास शुरू होने के कारण आगामी 4 महीने तक मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त नहीं है। ऐसे में आगामी 4 महीने तक दोनों कीमती धातुओं के भाव में गिरावट आने की संभावना है। अपने उत्तम स्तर पर मौजूद चांदी के भाव आज स्थिर हैं। वहीं पिछले 2 दिन से सोने के भाव में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले 4 दिनों में 70,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा की, जबकि 8,605 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था सोमवार को कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों के अनुसार 3 जुलाई से शुरू अमरनाथ यात्रा के बाद अब तक करीब 70,000 लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इनमें से 21,512 यात्रियों ने रविवार को दर्शन किए। इसके अलावा 8,605 यात्रियों का एक और जत्था सोमवार को 2 सुरक्षा काफिलों में जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। जोधपुर के निकटवर्ती केरू पंचायत समिति के नारों की ढाने से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालन में लापरवाही और प्रधानाचार्य के स्कूल नहीं आने से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़कर परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज सुबह से ही बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और वे स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोटा दौरे पर आएंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांगोद में सुपोषित मां अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान की शुरुआत स्पीकर ओम बिरला व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सांकेतिक रूप से 5 महिलाओं को पोषण किट देकर करेंगे। समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। आयोजन दोपहर में सागोद के महाराव भीम सिंह स्टेडियम में होगा। लंबित मांगों को लेकर पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी के ठेका कर्मचारी यूनियन द्वारा 9 से 11 जुलाई तक हड़ताल की घोषणा की गई है, जिसके तहत बसों का चक्का जाम किया जाएगा।
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल और महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों ने बताया कि स्थानीय भर्ती करने, ठेकेदारों को विभाग से बाहर निकालने, किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों की योजना को बंद करने और विभाग में नई बसें शामिल करने जैसे कई लंबित मांगों को लेकर यह हड़ताल की जा रही है। इस दौरान पन बस और पीआरटीसी की सभी बसें पूरी तरह से बंद रहेंगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। खालिस्तानी आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी बासिया को अमेरिका के सैक्रामेंटो से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियां जल्द ही उसे भारत लाने की प्रक्रिया पूरी कर रही है। अब वह दिल्ली हवाई अड्डे के रास्ते भारत लाया जा रहा है। हैप्पी बासिया पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ मिलकर पंजाब में कई वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।